इस फॉर्म में देखो, किसी भी साइड घुमा लो, टेट्राहेड्रल, ये देखो टेट्राहेड्रल, किसी भी साइड घुमा लो इसको, टेट्राहेड्रल कहीं पे भी घुमा लो, सब जगह इसका बॉन्ड एंगल देखो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का बॉन्ड एंगल। आप हम क्या करते हैं, लोन पेयर को कहां रखते, इस पॉइंट पे रखते हैं ना नीचे। अगर इस यहां पे लोन पेयर रखेंगे तो ये क्या बन गया, पिरामिड। अब ये बॉन्ड एंगल क्या है, इक्वल, ये ले लिया हमने, ये बॉन्ड एंगल, तो ये कौन सी शेप में चला गया, ट्रायंगल पिरामिड में। अगर हमने लोन पेयर रखा है यहां पे, जरूरी नहीं आप इस पॉइंट पे रख दो, तो ये ऐसे हो जाएगा, कहीं पे भी रख दो तो इस फॉर्मेशन में हो जाएगा। इधर रखोगे लोन पेयर तो ऐसे हो जाएगा, इधर रखो लोन पेयर तो ऐसे हो जाएगा, मतलब पिरामिड फॉर्म में ही रहेगा, लोन पेयर पिरामिड में नहीं आएगा। अगर आप इस पॉइंट पे लोन पेयर रखोगे तो ऐसे बनेगा। तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में लोन पेयर रख सकते हैं। मैंने एक चीज बताई थी, शायद आपको बताई है कि नहीं बताई है, अभी बताऊंगा मैं, कि लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, एनीवेयर कहीं पे भी रख दो। तो इस ज्योमेट्री के अंदर कहीं पे भी लोन पेयर को रख सकते हैं हम, किसी भी पॉइंट पे। देखो सब साइड से इक्वली नजर आ रहा है, देखो आ रहा है ना, देखो जब इधर करोगे तब भी सेम नजर आएगा, पिरामिड देखो ऐसे रहेगा, ये समझ में ही बात। तो इस तरह से बनानी है ज्योमेट्री। ये आपने क्या किया, आपने इसको प्लस फॉर्म में बना दिया, मैंने प्लस फॉर्म में नहीं बनाया, मैंने इसको ऐसे इधर से पकड़ोगे तो ये पिरामिड चला जाएंगे, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड पिरामिड में आ जाएगा। इधर से पकड़ोगे 3 बॉन्ड किस में जाएंगे, पिरामिड में। जब आप ऐसे देख रहे हो तो पिरामिड दिख रहा है, जब इधर से आप देखोगे, इधर से आप देखोगे तो ये वाले पॉइंट पिरामिड नजर आएंगे। समझ में ये बात, किसी भी पॉइंट से, जिस पॉइंट से आप देख रहे हो उस पॉइंट से आपको पिरामिड नजर आना चाहिए। तो ये पिरामिड तभी नजर आ रहा है, हम इधर से देख रहे हैं, ऊपर वाली साइड से देख रहे हैं इसको, सामने से थोड़ी। ऐसी है ये, ऐसी है इसका स्ट्रक्चर, समझे बात को। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप इस स्ट्रक्चर को इस तरह से नहीं बनाएंगे कि आपने ये सारे के सारे ऐसे बना दिए, ऐसे फॉर्मेशन कर दी आपने, ये फॉर्मेशन गलत है, यहां कार्बन है, ये देखो ऐसे नहीं बनाना है। ज्योमेट्री की फॉर्म में इसको, ये फॉर्मेशन इसकी गलत है। जब मैंने आपको बोला है कि ये क्या है 4, ये 4 क्या है, इट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल, और किसके फाइंड आउट कर रहे हैं हम, सेंटर एटम के। हमने इलेक्ट्रॉन पेयर भी किसके फाइंड आउट किए थे, सेंटर एटम के। जब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर एटम के सराउंडिंग में 4 होंगे तो आपके पास ज्योमेट्री कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर होगी बात, कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल। तो इसमें भी आपने क्या करना है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही रखना है, जिससे कि बॉन्ड एंगल आप क्लियर कर सको। इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 109.5 डिग्री आएगा। समझ में ही बात, क्लियर हो गई बात। अब ये बना लिया आपने, नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सेकेंड एग्जांपल देखिए, ये तो था कार्बन 1 जिसमें CH4 आपने बनाया। अब मैं कार्बन 2 देता हूं, देखिए इथेन, इथेन की बात करेंगे, CH3 बॉन्ड CH3, ये है आपके पास। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाए, नॉर्मली अगर बनाए तो कैसे बना दोगे, ऐसे बनाओगे आप, 10th में पढ़ा है आपने, ऐसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर। अब देखो, जिस कार्बन के सराउंडिंग में, मैंने उस दिन भी पिछले वाले लेक्चर में समझाया था कि कार्बन या किसी सेंटर एटम के सराउंडिंग में 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाएं तो आपके पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएं sp2, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाएं sp3, ठीक है। तो यहां पे भी आपके पास, अगर मैं जिस कार्बन को मेंशन कर रहा हूं यहां पे देखो, तो इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3। इसमें भी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लोगे। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा,
इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कार्बन और H के बीच की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन और H के बीच की पूरे मॉलिक्यूल के अंदर CH जो बॉन्ड बना है उसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है। कार्बन टू कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड बना उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट? देखिए, आपको पता है इस कार्बन के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं? जितने सिग्मा बॉन्ड है, जितने सिग्मा बॉन्ड है उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये पढ़ा हमने, देखो 1 2 3 4 कौन से हैं ये? sp3 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 है कि नहीं? 4 इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनको जोड़ के ये टेट्राहेड्रल बनाया है हमने। तो यहां पे भी कितने होंगे? 4 ही होंगे हमारे पास। एक ये बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। इसी तरह से इस कार्बन के तो कैसे बनाओगे? देखिए, हमने कार्बन रखा है यहां पे, इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4, ये बन गए। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, 4 बन गए। देखो ऐसे ही रखा है मैंने, इसको ऐसे रख दिया। और इनके बैलून भी बना दो। ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp3, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन, तो sp3 sp3 sp3, सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो हमारे पास 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 इधर है, हमने बॉन्डेड कर दिया क्योंकि हाइड्रोजन जो लिखा है यहां पे, इसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास ये बन गया, देखो स्फेरिकल शेप, ओवरलैपिंग, इधर स्फेरिकल शेप, ये आ गया। देखो हाइड्रोजन को बॉन्डेड कर दो इसी तरह से, ये देखिए ये बन गया। अब देखो इस कार्बन को देखोगे या इसको देख लो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में फॉर्म हुआ है। कैसे? ऐसे देखो इसको, ऐसे ऐसे नजर आ रहा है। ये पिरामिड पार्ट इधर को है, ठीक है, इधर को भी है, इधर से जोड़ दो इसको, एक इधर बना दो पिरामिड, एक उधर को बना दो टेट्राहेड्रल। तो ये पिरामिड पार्ट जो है 1 2 3, 1 2 3, चौथा बॉन्ड ये बना है कार्बन टू कार्बन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सी बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 टू sp3, ये कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है। दूसरी बात, CH बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 टू s, sp3 टू s, s ऑर्बिटल है बेटा, ये s ऑर्बिटल है, ये भी s है, ये भी s है, यहां पे भी s है, ऑल s ऑर्बिटल्स। किसके s ऑर्बिटल? हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के हैं ये, समझ गए? तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। देखो टेट्राहेड्रल बना लीजिए इसको, ये देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गया? तो जहां पे आपके पास, सुनना दोबारा सुन लीजिए थोड़ा सा, जहां आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, बट 2 क्या होंगे? पाई बॉन्ड। 2 क्या होंगे? पाई बॉन्ड होंगे उसके साथ। क्यों होगी? देखो 2 पाई बॉन्ड होंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। 3 sp2 में कितने पाई बॉन्ड? 1। sp3 में कितने पाई बॉन्ड? 0। देखो कैसे बना, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये बॉन्ड सिंगल मैंने इधर लगा दिए। देखो ये देखो, इस तरह से बना दो इन स्ट्रक्चर्स को, ये बना दिया, ठीक। अब देखो इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड? 2। इस कार्बन के सराउंडिंग में कितने सिग्मा बॉन्ड? 2। तो मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, इसकी भी क्या है? sp। इस कार्बन के सराउंडिंग में हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 3। और 3 है भाई, 1 2 3, 4 कहां से? पाई बॉन्ड नहीं, नीचे वाला इस कार्बन का है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? sp2। ये भी क्या बन गया? sp2। और इस कार्बन के सराउंडिंग हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 4।
तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसकी भी क्या, sp3। तो देखो जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां पे पाई बॉन्ड 0 है ही नहीं, डबल बॉन्ड। जिसमें sp2 आएगी वहां पे एक पाई बॉन्ड अराइज हो चुका है। जिसमें sp आएगी वहां पे 2 पाई बॉन्ड होंगे, मतलब sp में 2 पाई बॉन्ड। समझ में ये बात, इसमें 1 पाई बॉन्ड, समझे, इसमें 0 पाई बॉन्ड, 0 लिख सकते हैं, नो पाई बॉन्ड। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट एक पॉइंट और सुनिए, जैसे मैंने मॉलिक्यूल लिखा C2CN4, ये क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। C2CN4, CN क्या है, ग्रुप है ना, कोई कार्बन और नाइट्रोजन एटम का एक ग्रुप ऑफ एटम है। तो हम इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 2 कार्बन है, 4 CN है, 2 कार्बन है, 4 CN है, एक CN मैंने यहां लगा दिया और एक CN यहां पे अटैच कर, 2 CN यहां पे अटैच कर दिए, 4 CN हो गए। अभी भी कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई क्योंकि 2 ही बॉन्ड बने हैं, तो 2 बॉन्ड इधर बना दो, बीच में बना दिए। अब आप क्या करोगे, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो कैसे आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। सुनो ध्यान से सुनना, अभी इधर ध्यान से सुनना, क्या है इसमें, CN में C ट्रिपल बॉन्ड N है बेटा, इधर भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N, इधर भी C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें भी जितने भी CN अटैच है उसमें कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है। अब आपने क्या करना है, इसमें 2 पाई इसमें है, इधर भी 2 पाई है और इस लास्ट वाले में भी 2 पाई है। कितने हो गए, 2 4 6 8, एक पाई बॉन्ड इधर है, तो कितने हो गए, 9 पाई बॉन्ड। समझे, अब समझ गए कितने पाई बॉन्ड हुए इस मॉलिक्यूल के अंदर, 9 पाई बॉन्ड। अब देखो सिग्मा, देखिए एक सिग्मा इस CN के बीच में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गई बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से ऐसा रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं। तो वो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री आपको ड्रॉ करना पड़ेगी। अगर ज्योमेट्री ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको पता नहीं। जैसे आपने पहले बताया, मैंने सिर्फ सिंपल फॉर्म में लिखा था CN, अब इसका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो बॉन्ड बना होगा, और कैसे बना, देखो 3 इसके ये इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास भी है, देखो 5 नाइट्रोजन के पास है, एक मैंने इधर रख दिया तो ट्रिपल बॉन्ड ही बना। एक बॉन्ड कहां बना हुआ था, इस कार्बन के साथ। क्लियर हो गई बात। अब इनको बना लीजिए आप, नोट डाउन कर लो इनको।